तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं जोंग को उस सील के अंदर से एक बहुत ही शक्तिशाली ऑरा महसूस हो रही होती है और उसे वो ऑरा बिल्कुल वैंग के ऑरा जैसा लग रहा होता है। तभी हम यू और लुशियन को देखते हैं और वो भी वैंग की उस ऑरा को महसूस कर पा रहे होते हैं, लेकिन यू इस चीज़ से थोड़ा कन्फ्यूज़ होती है क्योंकि वो जानती थी कि वैंग के पास जन्म से ही कोई भी स्पिरिट पावर नहीं थी। और यह जानकर लुशियन समझ जाती है कि शायद से वैंग भी उन 100 ईविल स्पिरिट्स में से एक है। जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो अब ईविल स्पिरिट में बदल चुका होता है। जिसके बाद उस अनजान आदमी और वैंग में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर वैंग उस आदमी पर भारी पड़ रहा होता है और उसे बुरी तरह से हरा रहा होता है। जिसके बाद वैंग उस आदमी पर एक अटैक करता है जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन से वो आदमी लगभग हार ही चुका होता है। जिसके बाद हम जोंग को देखते हैं जो उन ईविल लोगों से लड़ रहा होता है और उन्हें हराने के लिए अपनी ब्लड स्वॉर्ड निकालता है और एक ही वार में उनमें से एक आदमी का हाथ काट देता है और अपने अगले अटैक से उन सभी को हरा देता है। जिसके बाद वो जल्दी से वैंग की मदद करने सील की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं जिससे वो आदमी माफ़ी मांग रहा होता है, जिस पर वैंग उसे छोड़ देता है और यह मौका देखकर वो आदमी वैंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर वैंग उस अटैक से बच जाता है। तभी वो आदमी वैंग पर एक स्पिरिट से अटैक करता है जो वैंग की बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे वैंग को उसके पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो आदमी वैंग को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करने लगता है, जिस पर वैंग उस आदमी से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस आदमी के चुंगल से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है और वो आदमी उसे अब्जॉर्ब करने ही वाला होता है और आखिर में वो उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी वहाँ पर जोंग भी आ जाता है और वो देखता है कि उस आदमी ने वैंग को पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे वो काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसने यू को वैंग को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। इसलिए वो वैंग को उस आदमी से छुड़ाने के लिए उस पर अटैक करने लगता है, पर वो आदमी एक शील्ड की मदद से उन सभी अटैकों से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यह सब एक डिवाइस की मदद से वैंग की सिस्टर भी सुन लेती है और उसे अपने भाई के लिए काफ़ी चिंता होने लगती है। तभी हम जोंग को देखते हैं और वो अपने एक फायर अटैक से उस आदमी के शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर वो आदमी जोंग से पूछता है कि आखिर वो वैंग जैसे ईविल स्पिरिट को क्यों बचाना चाहता है। लेकिन जोंग उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता और उसे हराने के लिए अपने अल्टीमेट मूव का यूज़ करने लगता है। तभी हम वैंग की पुरानी यादों को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सिस्टर से मिलने गया होता है, जिसकी बॉडी के अंदर 9 टेल फॉक्स की स्पिरिट कैद होती है, जिस वजह से उनके किंगडम के लोग उसकी बहन को मारने के लिए उनके कैसल पर अटैक करने आ रहे होते हैं। जिस पर वैंग अपनी माँ से अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। तभी हम हंटर वैंग और डीमन वैंग को देखते हैं जो एक ही डायमेंशन में फंसे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंस वैंग भी आ जाता है। दरअसल ये तीनों पर्सनैलिटी वैंग की होती है जो उसके लाइफ में हुए कुछ बड़े इवेंट के कारण पैदा हो गई थी और वैंग की वो तीनों पर्सनैलिटी एक जगह पर इसलिए इकट्ठा हुई थी क्योंकि उन्हें उस ईविल स्पिरिट ने बुलाया था। जिसके बाद वो ईविल स्पिरिट प्रेजेंट वैंग को प्रिंस वैंग की कहानी सुनाता है, जहां पर उसकी सिस्टर को मारने के लिए एक आर्मी ने उनके कैसल पर अटैक कर दिया था और प्रिंस वैंग अपनी बहन और माँ के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी बहन गिर जाती है और रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ एक गार्ड सुन लेता है और उनकी ओर आने लगता है, जिस पर वैंग की माँ वैंग और यू को छिपा देती है और खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहां पर लुशियन एक पावरफुल हथियार से उस सील पर अटैक करने की तैयारी कर रही होती है, पर उस वेपन को चार्ज होने में काफ़ी समय लग रहा होता है। तभी उसकी नज़र यू पर जाती है और वो अपने भाई की डेथ से काफ़ी दुखी होती है, जिस पर लुशियन उसे थोड़ा सहारा देती है। पर यू को पता होता है कि वैंग उसका रियल भाई नहीं था बल्कि वो एक ईविल स्पिरिट था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे वैंग के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। जिसके बाद हम दोबारा प्रिंस वैंग के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर उसकी सिस्टर और वैंग एक टेम्पल में छिप कर रह रहे होते हैं और वैंग अपनी सिस्टर के अडॉप्शन के लिए एक आदमी को उनके साथ लाया होता है जो काफ़ी अमीर होता है, पर वो आदमी उन दोनों को अपना गुलाम बनाकर उनसे पैसे कमाना चाहता था। जिस पर वैंग यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी यू वैंग को बेहोश कर देती है और अपनी फॉक्स स्पिरिट की शक्तियों का यूज़ करके उन सभी आदमियों को मार देती है।
जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और वैंग और यू अभी भी उसी जगह पर रह रहे होते हैं जहां पर वैंग यू को एक गिफ्ट देता है जो यू को काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद वैंग यू के लिए खाना लेने के लिए एक फेस्टिवल में निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि यू की बॉडी से वो फॉक्स स्पिरिट बाहर आ जाती है जो वैंग के साथ रहकर काफ़ी परेशान हो गई थी। तभी वहाँ पर दो ब्लैक एंड वाइट वॉरियर्स आ जाते हैं जो वहाँ उस स्पिरिट को पकड़ने आए थे। जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो यू के लिए खाना लेकर आ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि आर्मी के लोगों ने यू को पकड़ लिया है और वो लोग उसे मारने वाले हैं। जिस पर वो जल्दी से उस जगह पर जाता है और वो देखता है कि उन वाइट और ब्लैक वॉरियर्स ने यू को पकड़ रखा है और वो लोग उसे मारने वाले हैं। जिसके बाद वो दोनों वॉरियर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी वैंग अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो लोग उसकी बहन को मार देते हैं जिससे वैंग काफ़ी दुखी हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद वो गार्ड्स वैंग को यू को बचाने जाने के लिए उसे भी मार देते हैं। जिसके बाद हम लू सेन के साथ ही ली को देखते हैं जो सिक्स्थ पैलेस के जनरल से 100 डीमंस के साथ लड़ने में मदद मांगने जा रहा होता है जहां पर उसका सामना उस पैलेस के एक गार्ड से होता है जो हेवनली 10 जनरल में से एक होता है और वो ली को एक घुसपैठिया समझकर उस पर अटैक करता है। जिस पर ली उस गार्ड को बताता है कि वो हेवनली लेक की सील के सिलसिले में सिक्स्थ पैलेस के लीडर से मदद मांगने आया है। जिस पर वो आदमी उन्हें सिक्स्थ पैलेस के लीडर के पास ले जाता है लेकिन सिक्स्थ पैलेस का लीडर उनकी मदद करने से मना कर देता है। जिस पर ली उसको कायर कह देता है। यह सुनकर सिक्स्थ पैलेस के लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो ली पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर दो और हेवनली जनरल्स आ जाते हैं जो उसे ऐसा करने से रोकते हैं और ली की मदद करने को कहते हैं। जिस पर उसे मजबूरन ली की मदद करने को मानना पड़ता है। जिसके बाद हम वैंग को देखते हैं जो उन सभी मेमोरीज से बहुत डिस्टर्ब हो गया होता है और उसके अंदर की ईविल स्पिरिट वैंग को बताती है कि जोंग इतने समय से उसका बस एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था और वो ईविल स्पिरिट वैंग को उसकी बॉडी उसके हवाले करने को कहता है ताकि वो वैंग का बदला जोंग से ले सके। जिसके बाद हम जोंग और उस आदमी को देखते हैं जहाँ पर जोंग उस आदमी से फाइट कर रहा होता है लेकिन उस आदमी को जोंग के अटैक से कुछ खासा डैमेज नहीं पड़ रहा होता। तभी उसके अटैक से एक शॉकवेव क्रिएट होती है जिसे शिप पर बैठे लोग भी महसूस कर पाते हैं। जिसके बाद लू सेन समझ जाती है कि जोंग टाइम पर वैंग को बचाकर उस सील से बाहर नहीं निकल पाएगा। जिस पर लू सेन उस पावरफुल वेपन से उस सील को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करती है पर यू उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है और जोंग का इंतज़ार करने को कहती है लेकिन लू सेन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि वो उसके भाई और जोंग की जान के बदले सभी लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती है। इसलिए वो उस वेपन को लॉन्च करने लग जाती है जिस पर यू अपने भाई को बचाने के लिए उस लेक में कूद जाती है। जिसके बाद हम दोबारा वैंग को देखते हैं जो अपने पास्ट को लेकर बहुत दुखी होता है और अपनी बॉडी को उस ईविल वैंग के हवाले कर देता है। जिसके बाद हम जोंग और उस आदमी को देखते हैं जहां पर जोंग उस आदमी को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी उस आदमी की बॉडी से कुछ एनर्जी बाहर आने लगती है जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें वैंग उस आदमी की बॉडी से बाहर आ जाता है और उस आदमी को खा लेता है। यह देख जोंग बहुत शॉक होता है और यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ मुझे पता नहीं कि कोई भी स्टूडियो किसी सीरीज़ को ऐसे किसी पॉइंट पर कैसे ख़त्म कर सकता है क्योंकि मैंने इस सीरीज़ के आगे के एपिसोड को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन अभी तक इसके आगे के एपिसोड नहीं रिलीज़ हुए हैं। तो इन फ्यूचर कभी भी इसके आगे के एपिसोड रिलीज़ होंगे तब मैं ज़रूर उसे कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।